हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास 11th की एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है आपका प्रोविजन एंड रिजर्व्स। ठीक है ना। तो समझते हैं प्रोविजंस क्या होता है और हमारे रिजर्व्स क्या होते हैं। ठीक है। ये कहता है कि अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये assumption मैंने आपको बताया दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए foreseeable future and there is no intention to close down। ठीक है, ये नहीं, ये कहता है जब हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस को करते हैं किसके एजम्पशन के हिसाब से, गोइंग कंसर्न एजम्पशन के हिसाब से कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा जिसको हम बंद नहीं करेंगे। ठीक है ना। मीनिंग समझते हैं कि प्रोविजन क्या होता है ना। एक्सपेंस और लॉसेस और लायबिलिटी अकाउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टीमेट। एस्टीमेट का मतलब है एक अनुमान लगाना, है ना। एक अनुमान लगाना किसके, हमारे एक्सपेंस का या लॉस का या कोई हमारी कोई भी क्या आती है, लायबिलिटी होती है, उसका एक अनुमान लगाना। सो प्रोविजन कहते हैं। तो प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट साइड बाय चार्जिंग इट टू बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको चार्ज किया जाता है इसमें से, प्रॉफिट में से। ठीक है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी। अगर कंपनी कंडीशन है तो क्या होगा, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस होगा। ठीक है। टू प्रोवाइड फॉर ए नॉन लायबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। कोई लायबिलिटी है हमारी लेकिन हम उसकी जो अमाउंट है, जो उसकी राशि है, इसमें कितना खर्चा हो सकता है, कितने की लायबिलिटी हो सकती है, उसकी हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं हो सकती, है ना। हो सकता है कम रुपये लग जाए उसमें, हो सकता है ज़्यादा रुपये लग जाए। ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन बोलते हैं। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स ए प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी लायबिलिटी और लॉस। जो प्रोविजन होते हैं ये क्या होता है, प्रॉफिट में से हटा कर रख दिए जाते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है जी। किसी भी लायबिलिटी को किसी भी लायबिलिटी या लॉस के लिए प्रोविजन बनाना, है ना। ठीक है ना। जैसे आपको क्या हो सकता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना। डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे, है ना। डेप्रिसिएशन हो सकता है जब हम फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन लोगों को आप उधार सामान बेचते हैं, हो सकता है वो पैसे ना दे। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है ना। ये किसी भी चीज़ का प्रोविजन आप कर सकते हैं, किसी भी लॉस को और किसी भी लायबिलिटी। प्रोविजन किस कॉन्सेप्ट के बेस पर बनाया जाता है, अक्रूरल अजम्पशन। अक्रूरल अजम्पशन इज ए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, है ना। ये आपको बताया था अक्रूरल अजम्पशन कौन सा होता है, जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इट मीन्स ऑल लायबिलिटीज, लॉसेस एंड एक्सपेंस वेदर डिटरमाइंड और नोट, वे आपने पहचान लिए या नहीं पहचाने, ठीक है ना, शुड बी अकाउंटेड, लेकिन उनको काउंट कर लेना चाहिए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना। तभी आप उससे क्या करेंगे, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस जान पाएंगे। ठीक है। इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंस प्रोविजन का क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप प्रोविजन करते हैं किसी चीज़ के लिए तो आप एक्यूरेट या करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस जान सकते हैं कि आपकी फर्म को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ। सेकंड है आपका, टू असरटेन ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रू, फेयर एंड फाइनेंशियल पोजीशन मींस, ट्रू का मतलब सच्चा होता है, सच्चाई होती है ना। फेयर का मतलब कोई धोखाधड़ी नहीं है। जो भी आपका फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट है जो आपकी, वो आपको ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाएगी। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट,
ठीक है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, अक्रूरल भी हमने आपको बताया था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बताया था, है ना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट होगा, आप उसकी चिंता न करें, लेकिन आने वाले टाइम में आपको लॉस होगा, उसके लिए आज ही आप प्रोविजन बना लें, उसके लिए आज ही आप प्रोविजन बना लें। तो प्रोविजन इज मेड फॉलोइंग द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग विच होल्ड प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंस एंड लॉसेस। यानी कि एंटिसिपेटेड का मतलब है जो हो सकते हैं खर्चे या नुकसान, बट डू नॉट प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड इनकम एंड गेन। होने वाली भविष्य की इनकम के बारे में आप कुछ ना सोचिए। यानी कि मान लीजिए आपको पता है कि आने वाले 2 महीने में आपके पास 20,000 रुपये आएंगे, आप उसको आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं नहीं भाई आज रिकॉर्ड मत करें। हाँ, लेकिन अगर आपको पता है कि आने वाले 2 महीने में 4 महीने में आपका लॉस होगा, उसके लिए तैयार अभी से हो जाए। बाय मेकिंग ए प्रोविजन ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड corresponding assets are retained, ठीक है, विच अदरवाइज शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट। नेक्स्ट है आपका रिजर्व्स। अभी आपको हमने प्रोविजन के बारे में बताया, अब रिजर्व के बारे में देखते हैं रिजर्व क्या होता है। देखो थोड़ा दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तभी आप रिजर्व में रख सकते हो, है ना। रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। रिजर्व रिजर्व क्या है, एक अमाउंट है जो प्रॉफिट में से बचा के रखा जाता है, ठीक है। वो आपका प्रोविजन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो या ना हो उसको बचा के रखने का से। लेकिन रिजर्व क्या होता है, आपके पास प्रॉफिट है तो रिजर्व बनेगा, अदरवाइज नहीं बना, ठीक है। आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज और टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन, किसी स्पेशल पर्पज के लिए या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है ना। जैसे आपका रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, being appropriation of profit are not shown in the profit and loss account but are shown in profit and loss appropriation account, ठीक है। इंपोर्टेंस देखते हैं कि रिजर्व के क्या इंपोर्टेंस होते हैं, फिर टाइप पढ़ेंगे। इंपोर्टेंस ऑफ रिजर्व, ये अगर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, जब आप अपने पास रिजर्व रखते हैं तो आप अपने बिजनेस क्या करते हैं, एक्सपेंड कर सकते हो, है ना, उसको अपने बिजनेस क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, वही पैसा उसी में लगा देना, है ना, रिटेन नहीं इसी को बोलते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो आप ऑटोमेटिकली आप फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। रिडम्पशन ऑफ लायबिलिटी, जो आपके पास कर्जा है उस कर्जों को आप क्या कर दे, पे कर दे। मीटिंग अनफोर्सीन कंटीजेंसी, है ना, कंटीजेंसी, ठीक है ना, क्षतिपूर्ति। कभी कभी क्या होती है, कुछ कंटीजेंसी हो जाती है तो यहाँ से आप उसके पैसे निकाल सकते हैं, है ना, जैसे किसी वर्कर के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाना, ठीक। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, ठीक है। रेवेन्यू रिजर्व आर सेट असाइड आउट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सेल्स, रेवेन्यू प्रॉफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जिसका हम यूज कर सकते हैं डिविडेंड को देने के लिए। अब डिविडेंड क्या होता है सर बताएंगे आप, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होता है उनको डिविडेंड दिया जाता है। रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं आपके जो बार बार प्रॉफिट आपके होते हैं ना, रिकरिंग टाइप के होते हैं। रेवेन्यू रिजर्व कैन बी क्लासिफाइड इनटू जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। एक दिन क्या होता है आपका, जनरल रिजर्व होता है, स्पेसिफिक रिजर्व होता है। तो जनरल रिजर्व तो भाई सीधा साधा होता है आपका, इसके पैसे आप कहीं भी इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है,
किसी एक स्पेशल काम करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है वो क्या होता है आपका स्पेसिफिक रिजर्व होता है। सेकंड था आपका कैपिटल रिजर्व, है ना। कैपिटल रिजर्व, ठीक है, जैसे ये कहता है कैपिटल रिजर्व आर सेट असाइड ऑफ कैपिटल, यानी इसमें से क्या जाता है, देखो रेवेन्यू तो प्रॉफिट से बचता है और कैपिटल रिजर्व कहाँ से बचता है, कैपिटल से बचाते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया था कैपिटल का, तो आपने 1 लाख रुपए ना लगा के 10,000 बचा करके लिए और 90,000 रुपए को इन्वेस्ट कर दिया, जो 10,000 रुपए बचे वही क्या आपका कैपिटल रिजर्व, है ना। ये कह रहा है प्रॉफिट एंड आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते डिविडेंड वगैरह से, ठीक। इन अदर वर्ड्स रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, जो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट्स होता है और कैपिटल प्रॉफिट्स होता है। जैसे आपने किसी एसेट को बेच दिया, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ, एंड विच इज नॉट रीडली अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरल रिजर्व, जिससे जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिविडेंड के लिए, ऐसे इसको यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल रिजर्व आर प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन, कभी कभी क्या होता है आप इनकॉर्पोरेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्ट्रेशन से पहले ही क्या होता है कभी कभी कोई कंपनियां प्रॉफिट अर्न कर लेती है, तो आपका क्या होता है कैपिटल रिजर्व होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जैसे आपको बताया कि आपने कोई फिक्स एसेट बेच दी, जिस पर आपको प्रॉफिट होगा तो क्या आएगा कैपिटल रिजर्व। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर, ये भी क्या होता है आपका कैपिटल रिजर्व होता है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जब आपने डिवेंचर रिडीम करे कुछ प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये भी क्या खुद ही नाम बता रहा है कैपिटल। प्रॉफिट ऑन डिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये भी क्या होता है आपका कैपिटल रिजर्व होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें एक होता है आपका सिगरेट रिजर्व। सिगरेट रिजर्व, सिगरेट रिजर्व इज ए रिजर्व एक्सटेंस एंड और द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट, जिसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते, दिखाते नहीं है। सिगरेट का होता है हिडन, है ना, इसका रिजर्व का नाम, इसको हिडन रिजर्व भी कह सकते हैं, छिपा हुआ। इट कैन बी सेड दैट देयर इज ए सरप्लस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, हमारी एसेट्स के पास ऊपर क्या होता है सरप्लस होता है, यानी प्रॉफिट होता है, ठीक। एंड दैट द सरप्लस इज नॉट डिस्क्लोज, जिसको हम नहीं दिखाते, छिपा लेते हैं। देखो सिगरेट रिजर्व का कैसे बनाते हैं, एप्लीकेशन कैसे करते हैं, बाई चार्जिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, यानी कि आपकी एसेट्स पर लग तो रहा है 5% का डेप्रिसिएशन, आपने दिखा दी 10%। बाई अंडर वैल्यू स्टॉक इन ट्रेड, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है या ओपनिंग स्टॉक है, आपने इसको क्या करके दिखा दिया अंडर वैल्यू, कम का बता के दिखा दिया, है ना। अपनी गुडविल, गुडविल ज्यादा की आपने अपनी कम की दिखा दी। बाई क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स के लिए ज्यादा प्रोविजन दिखा दिया आपने कंटीजेंसी के लिए। बाई चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या कर लिया आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखा दिया। बाई शोइंग ए कंटीजेंट लायबिलिटी एज ए रियल लायबिलिटी, कोई कंटीजेंट लायबिलिटी थी लेकिन आपने उसको क्या कर दिया रियल में दिखा दिया, ठीक है ना। इस तरह से करके आप क्या करते हैं सिगरेट रिजर्व बनाते हो, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये छोटा सा चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स।